एग्जामपैड दोस्तों, एग्जामपैड चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम नेक्स्ट चैप्टर वर्ड फॉर्मेशन करते हैं आज। अभी तक हम लोग मिसिंग नंबर, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, अल्फ़ाबेट टेस्ट, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण कर चुके हैं। अब शब्द संरचना यानी वर्ड फॉर्मेशन करने वाले आज ये चैप्टर का नया है। डेली एग्जामपैड चैनल पे, इस चैनल पे सुबह 7 बजे, सुबह 7 AM पे क्लास होती, तो क्लास लेना बिल्कुल ना भूलिए। आइए क्लास को देखिए, रेगुलर रहिए। पहले इस अध्याय के अंतर्गत हम पूछे जाने वाले प्रश्नों के मूल शब्द दिया जाता हो। यह पूछा जाता है कि मूल शब्द में प्रयुक्त अक्षर, जो एक वर्ड दिया जाएगा, वर्ड में लेटर्स रहेंगे, वो लेटर्स के यूज करके जो ऑप्शंस दिए गए कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। या दिए गए लेटर से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता, जो ऑप्शन में दिए गए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में सामान्यतः एक अक्षर प्रयोग करके ही बार बार बनाया जाता है। या ये पूछ सकता है कि दिए गए अक्षरों से कितने सार्थक अर्थ वाले शब्द बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो आइए इस चीज़ को हम समझते हैं, कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, क्या तरीका होता है अभ्यर्थियों के इन अव्यक्त अक्षरों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने। जो अर्थपूर्ण शब्द हो, जैसे जो अक्षर दे रहे हैं उनको एक सेट करना होता है, एक अर्थ निकालना होता है, जिसके आधार पर हम बता सकते हैं कि इन अक्षरों के माध्यम से इतने वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे करते हैं, वर्ड फॉर्मेशन क्या है और इनके एक्सरसाइज कैसे किए जाएंगे, हम पूरी डिटेल से जाने। आगे जाके कंप्लीट क्वेश्चन, एग्जाम्पल एंड सोल्यूशन कराए जाएंगे। आइए हम वर्ड फॉर्मेशन को समझ। किसी विशेष नियम शर्त के अनुसार दिए गए शब्द के अक्षरों की सहायता से किसी अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण करना या शब्द संरचना बनाना वर्ड फॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है भाई, तो इतना चीज़ को आप समझ गए होंगे अच्छे से। आइए हम कैसे क्वेश्चन आते हैं उन पे डिस्कस करते हैं। दिए गए शब्द अक्षरों से विकल्प शब्द बनाना, इसके अंतर्गत देखिए, आइए हम उदाहरण 1 और 2 को देखेंगे। इस नियम के आधार पर दिए गए वैकल्पिक शब्दों में उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षर का प्रयोग करके बनाया सकते हैं। ये शब्द दिया गया, वर्ड दिया गया, शब्द मीन्स वर्ड। एग्जामिनेशन का यूज करके कौन बनाया जा सकता है, ये तो पूछ रहे भाई। प्रयोग करके बनाया जा सकता है, कौन सा बनाया जा सकता है। आप देखेंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, पहले इलिमिनेट, इसमें सबसे इजीली तरीका होता है कौन कौन नहीं बनाया जा सकता। अरे सर जी हम आर देख रहे हैं, इसमें आ रहा है, सीधे सीधे इसमें आर होता है ही नहीं एग्जामिनेशन में, तो ये नहीं बनाया जा सकता, यानी गलत होगा। अरे यल भी नहीं है, यल भी नहीं एग्जामिनेशन में, ये भी नहीं बना सकता है, नेशनल भी नहीं बना सकता। बचा कौन, एनिमेशन बचा। और एनिमेशन को भी चेक करना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं देता। तो एनिमेशन के देख लो, सभी अक्षर ANIMATION इसमें विद्यमान है कि नहीं, और उतने ही टाइम्स होना चाहिए। ये भी चीज़ नोट कर लेना, जितनी बार ए इसमें आया उतनी बार इसमें भी, एग्जामिनेशन में भी होना चाहिए। तो भैया एग्जामिनेशन से हम केवल एनिमेशन ऑप्शन का ए ही बना सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2 हम करते हैं। आइए देखते हैं। एक दे दिया वर्ड प्रिपरेशन के माध्यम से दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बन सकता है। चीज़ को समझिए, देखिए समझेंगे आप तभी कर पाएंगे, अन्यथा गलत करके। अरे सर जी देखते हैं, ये तो बन ही नहीं सकता, क्यों नहीं बन सकता, पैम्पर है, एम तो है ही नहीं प्रिपरेशन में तो एम आता ही नहीं। चीज़ों को समझिए, उसकी नीड को पकड़िए, ठीक है ना। अब आते हैं रिपीट। सर ये रिपीट बन सकता है क्या। अरे दादा रिपीट भी नहीं बनेगा, इसमें 2 बार ई आ रही है और इसमें ई तो 2 बार है ही नहीं, प्रिपरेशन में ई कहाँ है, 2 बार नहीं है ना, तो नहीं बन सकता सर ये भी नहीं बन सकता। चीज़ों को समझिए। पार्टीशन देखो बन सकता ही नहीं। अरे सर जी डबल टी है, डबल टी तो है ही नहीं इसमें, डबल टी है क्या, प्रिपरेशन में नहीं है, तो ये भी नहीं बन सकता। पैरट देखते हैं, पैरट, अरे सर जी बन जाएगा, क्यों बन जाएगा, अरे क्यों बन जाएगा भाई, पी ए है, डबल आर है जी है, देखिए डबल आर भी है, ओ टी भी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसलिए ठीक है भाई, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आते हैं दूसरे टाइप से। दिए गए शब्द नहीं बन सकते। एक वर्ड देगा आपको क्वेश्चन में, एक वर्ड देगा, उसकी सहायता से कौन नहीं बन सकता, अभी इस चीज़ की, यानी 3 ऐसे ऑप्शन देगा जो बन जाएगा। जैसे अपोजिट यार, विलोम अभी जिससे ऊपर की क्वेश्चन की हुई तो उसका अपोजिट रहेगा। जस्ट आते हम क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट, तो समझ जाएंगे क्वेश्चन से। क्वेश्चन 3 और 4 को कह रहा है वैकल्पिक, जो ऑप्शनल में शब्दों में उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया नहीं जा सकता। डिस्ट्रीब्यूशन, एक शब्द दे दिया डिस्ट्रीब्यूशन, ये शब्द है डिस्ट्रीब्यूशन।
डिस्ट्रीब्यूशन की सहायता से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, चीज को पकड़िए। ट्रस्ट बना सकते हो क्या, ट्रस्ट बना सकते हो, आंसर है TRUST, TRUST है ना, तो बन जाएगा सर, ये ट्रस्ट तो बन जाएगा। ठीक है ना, चीज को समझिए। और सर ट्यूशन TUTION इसमें है विद्यमान, यानी ये भी बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो यहाँ पे नहीं बनने वाला खोजना है, यानी ये दोनों गलत हो गए, यहाँ पे बन जाएगा, नहीं बनने वाला खोजना है भाई, वही का राइट आंसर होगा। डिस्टर्ब, डिस TRUB ये भी बन जाएगा सर। इस सिचुएशन में ए आ रहा है, सिचुएशन में ए है, लेकिन इसमें ए तो आता ही नहीं, यानी यही तो करेक्ट होगा, यही तो नहीं बनेगा, ये उसमें नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन में ए नहीं है, तभी तो ये करेक्ट हो गया। चीज़ों को समझिए, जैसे सम विषम आपको पढ़े थे, जब विषम पद वाला पढ़ रहे थे आप, किसमें, एनोलॉजी में, क्लासिफिकेशन में कह लो, क्लासिफिकेशन में विषम पद वही चीज़ है। जैसे ऊपर वाला जो 2 क्वेश्चन की हो, वो किस टाइप का है, वो कह सकते हो एनोलॉजी टाइप का सर, ये क्लासिफिकेशन टाइप का। क्लासिफिकेशन एनोलॉजी पढ़ा होगा जो स्टूडेंट वो रेगुलर होगा वो समझ जाएगा। रीजनिंग की जो प्लेलिस्ट है हमारे एग्जाम पैड चैनल की, उसको जाइए विजिट करिए, देखिए आपको कैसे प्लेलिस्ट पे जाना है इतना तो पता ही होगा। आप जो नीचे देख रहे हो एग्जाम पैड लिखा होगा, उस पर क्लिक करोगे, पूरा होम पेज पे आ जाओगे, होम पेज के बगल में ही क्या होगा, होम होगा, वीडियो होगा, प्लेलिस्ट होगा, तो प्लेलिस्ट पे जाओगे, पहली प्लेलिस्ट आपको रीजनिंग की मिल जाएगी, जिसमें सभी वीडियो अवेलेबल होंगी, वहाँ से आप देख सकते हो, कंटिन्यू रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल है भाई, ट्रेडिशनल से कौन शब्द नहीं बनाया जा सकता, ठीक भाई, तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता, इस पे डिस्कस करना है, चीज़ों को समझ के करना है, परेशान नहीं होना, परेशान तो होने नहीं है आपको, इस चीज़ को नोट कर लीजिए, आराम से करिए क्वेश्चन को, ठीक है ना भाई। तो आते हैं मैच कराते हैं, नेशनल बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है, देखो भैया, NTION इतना तो मिल गया सर जी, लेकिन यन कहाँ दोबारा मिलेगा हमको, 2 यन है इसमें नेशनल में, यानी यही तो नहीं बनाया जा सकता है, तभी तो यही करेक्ट हो गया, नहीं बन सकता इसीलिए तो करेक्ट हो गया आंसर है भैया, यही तो खोजने की कौन नहीं बना सकता, तो नेशनल नहीं बना सकता, करेक्ट हो गया। और देख लो, लेकिन देख लो, ट्रेन बनाया जा सकता है क्या, हाँ जी ट्रेन बनाया जा सकता है। लैंड LAND बनाया जा सकता है। रेशन रास, ठीक है, ये भी बनाया जा सकता है। तो ऐसे चीज़ों को समझिए, क्यों नहीं बना सकता कि यन 2 बार विद्यमान है नेशनल, जबकि ट्रेडिशनल में 1 बार, चीज़ों को समझिए और करिए। आते हैं हम तीसरे टाइप को, सार्थक शब्द बनाना। सार्थक शब्द बनाने से पहले थोड़ा सा आपका जो इंग्लिश का वर्ड पावर होता है ना, वो थोड़ी सी रहना चाहिए, थोड़ा सा होना चाहिए भी। स्टैंडर्ड तो है यार, कम्पिटिटिव देने जा रहे हो एकदम, थोड़ी सी स्टैंडर्ड होनी चाहिए आप, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है ना भाई, तभी आप अच्छे से कर पाओगे, अन्यथा गलत कर जाओगे। चीज़ों को समझ के जाओ। ये नीचे दिए गए अक्षरों के इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए, इसमें दिए गए अर्थपूर्ण शब्द निकले। अच्छा, इन वर्ड्स लेटर्स का यूज करके GTAENM, इसका यूज करके कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना है आपको, वर्ड बनाना है, तो आप अगर थोड़ा सा थिंकिंग करोगे, MAG मैग NET नेट, मैग्नेट सर जी बनता है, ये अर्थपूर्ण, मैग्नेट में चुंबक होता है, एक अर्थपूर्ण वर्ड बना दिए हम, तो अर्थपूर्ण वर्ड मैग्नेट बना दिए, उसी के अनुसार नंबर M किस पे था, 6 पे था, ए किस पे था, ए का प्लेस 3, यानी 6 3 जी 1, 6 3 1 जिसके साथ जा रहा है वही हो जाएगा D। समझ गए भाई, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना है, और ऐसे ही मिलेंगे क्वेश्चन। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट टाइप, दिए गए शब्द में चुने गए अक्षरों का अर्थपूर्ण शब्द आना। यहाँ पे जो दिए गए होंगे अक्षर, उससे अर्थपूर्ण कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, उस पर डिस्कस किया जाएगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसको देखना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए चीज़ों को समझिए। दिए गए शब्द को चुने, आइए हम पढ़ लेते, पहले इसके इंस्ट्रक्शन को भी पढ़ लेते जिससे आपको हेल्प मिलेगी। दिए गए शब्द कि चुने हुए अक्षरों को अर्थपूर्ण शब्द बनाना, इसमें क्या करना होता है, तो ये टाइप्स पढ़ाई जा रही है, यहाँ पे कोई मैटर नहीं रहेगा, अगली वीडियो में देखो धड़ाधड़ क्वेश्चन करोगे, ये चीज़ समझाने का एक ओवरव्यू दिया जा रहा है, समरी दिया जा रहा है आपको, ठीक है ना। इसके अंतर्गत एक शब्द दिया जा गया होता है, ठीक है, और उस शब्द के चुने गए अक्षरों में अर्थपूर्ण शब्द बनाना होता है, जिसमें उन शब्दों को चुने गए अक्षरों को शामिल करना होता है। हो सकता है कि इन चुने गए अक्षरों में एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बने, और छात्रों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि एक ही अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो उसके स्थान अक्षर के बारे में पूछा जाता है। यदि एक
भी नहीं बनता तो एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बन अगर एक भी नहीं या एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं तो उसके लिए प्रश्नानुसार संकेत भी आपको उत्तर दिया होता है। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना। यानी आइए देखते हैं, यदि देखिए क्वेश्चन है रेन फॉरेस्ट को बाएं से दाएं गिनने पर, गिन लो भैया, बाएं से दाएं 3 4 5 6 7, देखो 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 है भाई। दूसरे को 7वें, 8वें को 10वें अक्षरों में से कोई सार्थक शब्द बनाया जा सके तब एक अक्षर का प्रयोग केवल एक बार करना हो। उस शब्द का दाएं से दूसरा अक्षर क्या होगा? यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव न हो तो उत्तर एक्स दीजिए। यदि एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उत्तर जेड दीजिए। ठीक है, संकेत कर दिया ना। यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव न हो तो उत्तर एक्स दीजिए। यदि एक से अधिक बनाना संभव हो तो उत्तर जेड दीजिए। ठीक है, इंस्ट्रक्शन दे दिया है और क्वेश्चन आपको करना है। इंस्ट्रक्शन दे दिया गया, क्वेश्चन देखो चीज को क्या कहा है, बाएं से दूसरा कौन सा है भैया? ए है। दूसरा अक्षर कौन सा है? ए है। और दूसरा और सातवां देखो 4 5 6 7 यानी आर है। चीज़ों को देखो करते हुए चलोगे तभी कर पाओगे। 8 7वां हो गया। और 8वां कौन सा सर जी? उसके बगल वाला ई हो जाएगा, होगा ना? बहुत बढ़िया भाई। और 10वां कह दिया यानी टी हो जाएगा ना भाई, टी। इन यानी ARET का प्रयोग करके कितने शब्द सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? तो आपको पता होगा सर जी, रेट की स्पेलिंग होती है RATE। यही चारों का तो यूज हो रहा है। रेट हो गया और टीयर हो गया। रेट एक ठो बन गया, नहीं एक ठो बन गया, लेकिन दूसरा हम टीयर बना सकते हैं सर जी, TEAR टीयर। चीज़ों को समझो, इसका अर्थ है होगा, टीयर का अर्थ होता है रेट, का अर्थ होता है रेट। ठीक है ना? तो एक वैल्यूएबल वर्ड बन जाए, एक सार्थक वर्ड बन जाए। तो यहाँ से देखिएगा एक से अधिक बन सकते हैं, तो इसका आंसर किसके साथ चला जाएगा? जेड के साथ। क्या है ना? जेड के साथ। तो जेड किस में? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चीज़ों को समझिए और अच्छे से करिए। आते हैं टाइप 5 दी जाए तो कि टाइप 5 से आपको परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट क्लास से आप फटाफट करते जाओगे। बस यहाँ पे समरी दी जा रही है, अच्छे से समझो। क्वेश्चंस के टाइप्स में डिवाइड करके क्वेश्चन को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे उसको कैप्चर करना है, आपको पकड़ना कैसे, इस चीज़ को समझा। दी गए शब्द के अक्षर में स्वतंत्रता रूप से अर्थपूर्ण शब्द बनाना। अच्छा, अगर स्वतंत्र रूप से अक्षरों को छोड़ दिया तो कितने आप बना सकते हो शब्द उन अक्षरों के माध्यम से? अच्छा, स्वतंत्र रूप से छोड़े गए, कोई अर्थपूर्ण नहीं है अभी। ACRC एक शब्द दे दिया, ये कोई अर्थ नहीं है इसका इस टाइम। इसके माध्यम से आप कितने अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हो? तो आइए हम ट्राई करते हैं। इनमें थोड़ा सा देखिए प्रैक्टिस की जरूरी होती है और कुछ नहीं। ऐसे क्वेश्चंस में जो अभी पढ़ाया जा रहा है, क्वेश्चन 6 7 8 6, तो ऐसे प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो आर का आप जानते हो, आर का आर्क चाप जी, ARCS सर जी, आर्क्स बन सकता है एक ठो। और क्या बन सकता है सर जी? कार्स, CARS बन सकता है। ठीक, कार्स भी बन सकता है एक शब्द। और क्या बन सकता है? और क्या बन सकता है सर जी? स्कार्स, यस सी या 3 शब्द बन सकते हैं अर्थपूर्ण, 3 शब्द बन सकते हैं। तो आंसर किसके साथ कितने बन सकते हैं? 3 तो डी के साथ नहीं चला जाएगा, ये तीनों बन सकते हैं ना। इन चीज़ों को कैसे करोगे आप? थोड़ी सी प्रैक्टिस, और कुछ नहीं, ज़्यादा परेशान नहीं होना। और क्लास लोगे तो हो जाएगी प्रैक्टिस, टेंशन नहीं होती है। क्लास रेगुलर लो। चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप लोग। AIPR दिए गए हैं 4 शब्द, इनके माध्यम से आप कितने शब्द बना सकते हो? कितने शब्द बना सकते हो भाई? प्रैक्टिस करो, प्रयास करो। अच्छा जी, एयर तो हो सकता है, लेकिन PRI एयर पे क्या होता है? कुछ नहीं होता। पेयर लेकिन होता है सर जी, PAIR एक शब्द ये बन जा रहा है, पेयर। ठीक भैया, पेयर बन सकता है, इसके माध्यम से एक ही शब्द बनेगा, वो भी पेयर, यानी बी के साथ आंसर चले। ठीक है भाई, चीज़ों को समझिए। आइए शब्दों में एकल अक्षर लगाकर नए अर्थपूर्ण शब्द बनाएं।
यानी कहना क्या चाहता भाई, इसके अंतर्गत कुछ अर्थपूर्ण शब्द बना दिए गए होते हैं और पूछा जाता है कि दिए गए विकल्पों में से ऐसा कौन सा एक ठो अक्षर उठाएं, उसके पहले लगा दें कि वह एक अर्थपूर्ण देने लगे, एक अर्थ उसका पूर्ण हो जाए। अच्छा, ये पहले से ही अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है, लेकिन दूसरा अर्थ देने लगी। कहने का अर्थ टीम का अर्थ होता है, इट का अर्थ होता है, लिप का अर्थ होता है, ऑन का, इन का। लेकिन इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए ना भैया, इनमें से कोई एक ठो अक्षर उठाओ, वो कौन सा अक्षर होगा जो इसके पहले लगाने पे पहले लगाया जा सकता है और लगाने पे दूसरा अर्थ देने लगे, सार्थक होगा। लेकिन तो चीज़ों को आप ध्यान से देखोगे ना, जब ध्यान से देखना आप शुरू करते हो तब ये काम हो पाता है, नहीं तो अन्यथा नहीं होगा। तो आप देखो कि अगर सर जी यस लगा देते हैं तो ये स्टीम हो जाता है, ये सीट हो जाता है, ये स्लिप हो जाता है, क्या हो जाता है, सन हो जाता है या सीन हो जाता है। तो चीज़ों को सोचो, अर्थपूर्ण अर्थ देगा, ठीक है ना, अर्थ उसका पूर्ण हो जाएगा, दूसरा भाव बदल जा रहा है। अर्थ देखो, टीम मीन्स एक ग्रुप होता था टीम, और इस टीम मीन्स भाव हो गया। इट मीन्स इट एक प्रोनाउंस टाइप था, सिट मीन्स बैठना हो गया, स्लिप मीन्स ओट था, स्लिप हो गया, ठीक ना। ऑन पर सन हो गया। चीज़ों को देखो, समझ में आ गया ना, तो इस टाइप से हम मेरा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो ऐसे ही 10वां देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, नए शब्द का प्रयोग करके शब्दों के बाद कौन सा अक्षर एक लगाया जाए, इनमें 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ठो लगा दें भैया हम कि इनका अर्थ परिवर्तित हो जाए। बाद में लगाना है, नहीं हेड के बाद लगाना है, बार के बाद, बैठ के बाद, पिन के बाद, नहीं बगल में एक अक्षर लगाना है। कौन सा लगा दे, कौन सा लगा दे, अरे ध्यान से देखो, ध्यान से। को ये मिल रहा है, अरे ई लगाने पे नहीं पता क्या हीट हो जाता है, ये बेयर हो जाएगा, ठीक है ना, बैट हो जाएगा, पिन हो जाएगा, पाइन हो जाता है पिन, ये बात हो जाएगा, ठीक है ना भाई। चीज़ों को देखो, ध्यान से देखोगे तो कर जाओगे, और ध्यान से नहीं देखो तो गलत कर जाओगे, करोगे लेकिन दोनों तो गलत नहीं करना है, नहीं तो माइनस मार्किंग में चले जाओगे किसी भी एग्जाम्स में, कम्पिटिटिव में। तो इसलिए आप ध्यान से करिए, चीज़ों को सही करिए, रेगुलर रहिए। और हम कल से करते हैं रेगुलर क्लास, ठीक है, कल से आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी वर्ड फॉर्मेशन की। तो आप टेंशन न लें, रेगुलर रहें सुबह 7 बजे। यदि अभी तक रेगुलर नहीं है तो आप रीजनिंग प्लेलिस्ट जाके क्वेश्चंस देखिए। और ये क्वेश्चन रहा पहला जो दिया जाता है आपको होमवर्क में, और कल इससे डिस्कस किया जाएगा। और कल से क्वेश्चन सुबह 7 बजे देखना बिल्कुल ना भूलें, सुबह 7 बजे डेली। कोई भी क्वेरी कोई हो, आप जो वीडियो देख रहे हो उस टाइम कमेंट करो, अगली आने वाली वीडियो में आपको उस कमेंट के क्वेश्चंस को लिया जाएगा और वहाँ पे समझाया जाएगा। ऐसी प्रॉब्लम्स कुछ स्टूडेंट्स की थी, उनको समझाया गया। जो भी आने वाली वीडियो रहेगी हम उसमें आपको इस चीज़ों को समझाएंगे। तो इसलिए अपने कमेंट को ध्यान रखा करो कि जो आप कमेंट किए हो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी और कमेंट में भी रिप्लाई दिया जाएगा कि इस वीडियो में आपका क्वेरी सॉल्व की गई है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखा करो और रेगुलर रहो। धन्यवाद।